काउंटिंग से कुछ घंटे पहले देश में कुछ पार्टियां और उनके नेताओं ने जबरदस्त हंगामा मचाया हुआ है। इंडिया अलायंस के नेताओं को दिल्ली में रहने को कहा गया है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर के बाहर रहने के लिए बाकायदा लेटर तक जारी किया गया है। काउंटिंग से पहले क्या क्या नहीं कहा गया, ईवीएम पर सवाल उठाए गए। काउंटिंग की जिस प्रक्रिया को करीब 80 लाख लोग देखते हैं, उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। आप सोशल मीडिया देखकर इस नैरेटिव में फंसे, किसी के प्रभाव में आ जाएं, उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि काउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। आपको समझाते हैं कि कैसे काउंटिंग होती है और कैसे रिजल्ट्स का ऐलान होता है। पहले एग्जिट पोल पर सवाल और अब काउंटिंग पर बवाल। करीब 10 घंटे बाद एग्जैक्ट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के खेमे में पहले ही खलबली मची हुई है। वजह है कि सभी एग्जिट पोल में एक तरफा मोदी की सुनामी की भविष्यवाणी। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी को चुनाव जिताने के लिए काउंटिंग के दिन गड़बड़ी हो सकती है। एनडीए गठबंधन काउंटिंग की तैयारियों में जुटा है और विपक्ष ईवीएम और काउंटिंग पर शोर मचा रहा है। विपक्ष रिजल्ट आने से पहले ही काउंटिंग पर नैरेटिव क्यों बना रहा है, आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं काउंटिंग की प्रक्रिया कितनी फुल प्रूफ होती है और इसमें किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश क्यों नहीं हो सकती। वोटों की गिनती के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की नियुक्ति होती है। काउंटिंग वाले दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को काउंटिंग सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और काउंटिंग सेंटर के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए 3 स्तरीय रेंडमाइजेशन प्रोसेस के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और 1 टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। काउंटिंग के दौरान सेंटर के भीतर कौन कौन रहेगा, इसके लिए भी क्लियर गाइडलाइंस है। काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, रिटर्निंग ऑफिसर और उम्मीदवारों के एजेंट्स होते हैं। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है, जबकि एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। लेकिन एक हॉल में 15 से ज्यादा एजेंट्स के मौजूद रहने की इजाजत नहीं होती। काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए उम्मीदवारों के एजेंट्स पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इन एजेंट्स का चुनाव खुद उम्मीदवार करता है और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से उसको अप्रूव कराता है। काउंटिंग एजेंटों की लिस्ट नाम और फोटो काउंटिंग से 3 दिन पहले जारी कर दी जाती है। वोटों की गिनने की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले करीब 7 बजे सभी पार्टियों के उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी मौजूद रहते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। इसके बाद ईवीएम की कंट्रोल यूनिट काउंटिंग वाली टेबल पर लाई जाती है। इसकी सीसीटीवी से भी निगरानी होती रहती है। टेबल पर रखने के बाद सभी कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी और सील को मैच किया जाता है। इसे हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दिखाया जाता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट में बटन प्रेस करने के बाद हर उम्मीदवार का वोट ईवीएम में उसके नाम के आगे दिखने लगता है। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होती है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। 8:30 बजे के बाद सभी 14 टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। वोटों की गिनती का पहला रुझान सुबह करीब 9 बजे से आना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में
3 चीजें होती हैं। बैलेट यूनिट, जिस पर वोटर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए बटन दबाता है। कंट्रोल यूनिट, जिसमें वोटर की पसंद का रिकॉर्ड दर्ज होता है। और तीसरा वीवीपैट यूनिट, जिसमें वोटर्स की पसंद की पर्ची निकलती है। काउंटिंग सेंटर के अंदर मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सुरक्षाकर्मी और एजेंट ही जा सकते हैं। जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। काउंटिंग में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के अलावा कोई भी मोबाइल फोन अपने साथ नहीं ले जा सकता। काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी चाहे तो किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं। हर उम्मीदवार के एजेंट को एक तरह के बैज दिए जाते हैं ताकि उन्हें देखकर समझ आ जाए कि वो किस उम्मीदवार के एजेंट हैं। हर बार हॉल में आने वाले एजेंट को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। काउंटिंग हॉल में मौजूद पर्यवेक्षक अधिकारी हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम किसी 2 टेबल को सेलेक्ट करके दोनों टेबल के वोटों का मिलान करता है और जब रिजल्ट का सही मैच हो जाता है तभी इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 63 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार को मिले वोट का डाटा रिजल्ट शीट में डालते हैं और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार रिजल्ट आ गया तो ईवीएम का काम खत्म हो जाता है। विजेता उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक ईवीएम उसी स्टोर रूम में रखी रहती है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल के रखा जाता है। इसके बाद इनके डेटा को सुरक्षित तरीके से डंप करके ईवीएम को आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसी भी एरर का चांस नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष काउंटिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया अलायंस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने जितनी भी मांगे रखी थी, चुनाव आयोग ने न सिर्फ उसे मंजूर किया बल्कि पूरे प्रोसेस के बारे में समझाया। इंडी गठबंधन की डिमांड थी कि वोटिंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट से डिस्प्ले होने वाले करंट डेट और टाइम का भी वेरिफिकेशन हो और काउंटिंग एजेंट से वोटिंग डेट, स्टार्ट और एंड टाइम को भी कंफर्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये मांगे मान ली। विपक्ष ये भी चाहता था कि गिनती के लिए लाए जाने वाले ईवीएम पर लगे टैग और स्लिप को काउंटिंग एजेंट से वेरीफाई कराया जाए। साथ ही चुनाव आयोग काउंटिंग स्टाफ को ये निर्देश दे कि वो काउंटिंग एजेंट को ईवीएम का डाटा दिखाए, जैसे कि वोटिंग की तारीख, पार्टी और उम्मीदवार का नाम, कुल वोट कितने पड़े, हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ये सब वेरीफाई किया जाए। इंडिया अलायंस की ये भी मांग थी कि एक राउंड से दूसरे राउंड और एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने से पहले काउंटिंग एजेंट को रिजल्ट रिकॉर्ड करने का वक्त मिले। चुनाव आयोग ने विपक्ष की सभी मांगे मंजूर कर ली। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस। विपक्ष ये भी चाहता था कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया
कि पोस्टल बैलेट के नियम को बदला नहीं जा सकता। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की काउंटिंग से आधे घंटे पहले शुरू होती है और नतीजा एक साथ घोषित होता है। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। आफ्टर ओनली हाफ एन आवर वुड स्टार्ट दी EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान विपक्ष ने ईवीएम से लेकर वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर पिछले 2-3 महीने से जो नैरेटिव चलाया उसका असर जमीन पर दिख रहा है। विपक्ष के समर्थक ये मानकर बैठे हैं कि इंडिया अलायंस की जीत तय है और अगर एनडीए जीता तो ये ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा होगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव हैं और काउंटिंग से पहले ही पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को गिनती के समय सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए बकायदा एक लेटर जारी किया गया है। कांग्रेस समर्थक पहले से ही काउंटिंग सेंटर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के बयानों को देखते मतगणना केंद्र और उसके आसपास के अलावा शहरों के संवेदनशील जगहों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिन प्रदेशों में और जिन वोटिंग सेंटर्स पर गड़बड़ी की आशंका है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के निर्देश दिए हैं। कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेज की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। वो फोर्सेस के दम पर बीजेपी को जिताने का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब है उनके यहाँ गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, बवालियों का एक बड़ा बड़ा गिरोह है, गैंग है, और चुनाव आचार संहिता चल रही है। चुनाव आयोग का ये उत्तरदायित्व है और ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि बिना देरी किए तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाए, जिससे निष्पक्ष मतगणना संपन्न हो। श्री अखिलेश यादव जी गुंडों को भड़काने का काम, माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और यह ठीक नहीं है। यूपी पुलिस के पास भी पुख्ता सबूत है कि कुछ पार्टियों के नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने भी हालात को देखते हुए पूरी तैयारी की है। धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। हम लोगों ने कुछ पीयूआरटी भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी सीसीटीवी लगाई गई हैं। ईडी गठबंधन एग्जिट पोल के अनुमानों को मानने को तैयार नहीं है।
एग्जैक्ट रिजल्ट आने से पहले चुनाव आयोग के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इंडी ब्लॉक को भी 4 जून के नतीजों का अंदाजा है और इसी की वजह से ये पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है।